देखिए लास्ट क्लास में वी वर डिस्कसिंग कि ये जो नाम संकीर्तन है, ये राज साधन है। ऑप्शनल चीज़ नहीं है कि इसको फॉलो नहीं करेंगे, बाकी चीज़ें करेंगे तो चल जाएगा, नहीं। ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। बाकी सारी सेवाएँ इसके बाद आती है। तो यही चीज़ है। आगे देखेंगे अब। जब हम भक्ति भाव से उनका नाम जपते हैं तो कृष्ण हमारे साथ होते हैं और जब कृष्ण हमारे साथ हो तो अशुद्ध रहने की संभावना कहाँ। परिणाम स्वरूप कृष्ण भावना में मग्न व्यक्ति कृष्ण के नाम उच्चारण तथा उनकी सदैव सेवा द्वारा योग के सर्वोच्च स्वरूप का लाभ प्राप्त करता है। लाभ यह है कि उसे ध्यान योग की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये कठिनाइयाँ हमने डिस्कस करी थी हमारी प्रीवियस क्लासेस में कि घर छोड़ना या किसी शांत स्थान पर जाकर ध्यान करना और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना, गृहस्थी-व्रहस्थी का तो कुछ स्कोप ही नहीं है। जब पहला ही स्टेप घर छोड़ना है और कुछ भी भोग की इच्छा ना आना, मन में कुछ और विचार ना आना, तो ये सारी जो कठिनाइयाँ हैं, इसका सामना नहीं करना पड़ता। यही कृष्ण भावनामृत की खूबी, योग में सभी इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। और जब सारी इंद्रियाँ वश में हो, तो मन को विष्णु के स्मरण में नियुक्त करना होता है। इस प्रकार भौतिक जीवन पर विजय पाकर व्यक्ति शांतिमय हो जाता है। अब देखिए एक प्रश्न है मेरा यहाँ पर। क्या बात यहाँ पर कही जा रही है? योग में सभी इंद्रियों को वश में करना अनिवार्य है। अब सारी इंद्रियों की यहाँ बात हो रही है। एक आध इंद्रियों को ढीला छोड़ दे तो क्या दिक्कत है? 10 इंद्रियाँ होती हैं, 10 इंद्रियाँ हैं, उसमें से अगर एक को छोड़ भी दी तो क्या दिक्कत है? 5 इंद्रियाँ और 5 ज्ञान इंद्रियाँ, टोटल 10 इंद्रियाँ हैं, तो उसमें से अगर एक को ढीला छोड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है? 9 की लौ तो लगा ही रहे हैं हम भगवान की सेवा में। एक अगर एक को अगर छूट भी दे दें कि कोई बात नहीं, तो क्या दिक्कत है? एक ही मन को खींच कर ले जाएगी और फिर भजन में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारी इंद्रियों को संयमित करना है। आप देखिए ना प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर प्रक्रिया बताई है हमें। आप भगवान की सेवा अपनी किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं। कोई भी जो इंद्रिय है सबको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। पैरों से हम चलकर भगवान की परिक्रमा कर सकते हैं। हाथों से प्रसादम बनाते ही हैं, विग्रह पूजा हुई और और भी बाकी सारी सेवाएँ हैं। तो किसी भी जो भी हमारी इंद्रिय है, उससे हम भगवान की सेवा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी पर देखिए एक और बहुत अमेज़िंग चीज़ है, जिस पर मैं विचार कर रही थी। वैसे तो हमने ये चीज़ डिस्कस की हुई है, बट इस तरह से कभी विचार नहीं किया। आप सोचिए ना मुझे मालूम नहीं है ये कल हमने डिस्कस किया था या नहीं। अभी इंग्लिश क्लासेस भी हो रही है तो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कौन-सी बात कौन-सी क्लास में कही। तो कोई बात नहीं कहीं भी है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आप देखेंगे बताया जाता है कुछ भी आप कर रहे हैं उसको भगवान से कनेक्ट करके करिए। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? शुरू में तो अगर कोई व्यक्ति हो या कुछ भी कोई अगर पहली बार रिकॉर्डिंग सुन रहा है तो वो सोचेगा कि ये तो बहुत संकीर्णता हो गई। हर चीज़ कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा से कनेक्ट करके करना है ऐसा क्यों? क्या ज़रूरत है? आप देखेंगे कुछ भी काम आप जब भगवान से कनेक्ट करते हैं तो आपको भगवान की स्मृति होती है। उस टाइम पर ऑटोमैटिकली ही माया के काम नहीं कर सकता व्यक्ति। कितनी मतलब ईज़ी चीज़ है ये, स्कोप ही नहीं है। और ये देखिए समझने वाली चीज़ है, जब भी हम कुछ भी काम करते हैं,
और उसको भगवान के संपर्क में नहीं करते, तो वो ऑटोमैटिकली किसका संपर्क हुआ? माया का संपर्क। और उस काम को करने से मटेरियल कवरिंग और ज़्यादा बढ़ती है, और ज़्यादा व्यक्ति को इस भौतिक जगत में बाँधने का काम करती है वो। लेकिन अब कुछ भी व्यक्ति कर रहा है, उसको कैसे ना कैसे भगवान से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? कि उसको भगवान की स्मृति हो रही है। तो अपने आप ही माया वाला जो काम है, उसका तो स्कोप ही नहीं रहेगा। कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये, और कितना ईज़ी है, कितना सहज है। कुछ भी हम कर रहे हैं, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। ईज़िली वी कैन कनेक्ट इट विथ कृष्णा। तो ठीक है, ये सारी बात है कि जो भी इंद्रिय हैं, उनको सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक भी इंद्रिय को अगर छोड़ेंगे, तो फिर वो मन को खींच कर ले जाती है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर कहीं हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा, तो कहाँ से लीकेज हो रहा है चेक करना चाहिए। कहाँ मन जा रहा है, वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। कौन-सी इंद्रियों को हम सहमित नहीं कर रहे हैं, वो ही हमारे मन को खींच कर ले जाती है। तो एक भी इंद्रिय अगर सहमित नहीं है, तो वो ही खींचती रहती है मन को। तो इसी पर एक माताजी ने क्वेश्चन किया था कि दोष तो सब में होते हैं, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है, वो दोषों से मुक्त है। कुछ ना कुछ कमी होती ही है। तो मुझे कैसे पता चले कि मुझ में क्या कमी है? मैं तो कुछ भी जो काम करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसे भगवान से कनेक्ट करूँ। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दोष तो होता ही है। तो कैसे पता लगे कि मुझ में क्या कमी है? मैं कहाँ पर कमी कर रही हूँ? तो देखिए, ये आपको स्वयं को देखना होगा कि ऐसी कौन-सी भौतिक कुछ भी चीज़ है, जो अभी भी आपके मन को आकर्षित कर लेती है, जिसका संबंध भगवान से बिल्कुल नहीं है। ये आप खुद चेक करिए। आपको खुद को ही ये आंसर तो आपको खुद को ही मिलेगा ना, आप ही जानते हैं आपका मन कहाँ जाता है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट। ऐसी कौन-सी चीज़ है जो अभी भी मन को आकर्षित कर लेती है, जिसका भगवान से कोई संबंध है ही नहीं? वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ है। हाँ, ठीक है। इस प्रकार भौतिक जीवन पर विजय पाकर व्यक्ति शांतिमय हो जाता है। कितना ईज़ी है ना? शांतिमय हो जाता है। नाक के बस अग्रभाग पर ध्यान करना है, फिर शांति ही शांति मिलेगी। डोंट ट्राई इट एट होम। ये बात नहीं कही जा रही है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। अब देखिए, ये बात पढ़ने में तो बहुत इजी लग रही है, पर ये इतनी सिंपल नहीं है। क्या कहा जा रहा है यहाँ? जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मन को जीतना ही तो कठिन चीज हो रही है। आप देखेंगे, जो विश्वामित्र थे, 60,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी मेनका के कारण वे भटक गए थे। सोचिए, 60,000 वर्ष तक कॉन्स्टेंटली तपस्या। कभी आपने देखा है किसी व्यक्ति को जो 60,000 वर्ष तक चांटिंग कर रहा हो? दिखता ही नहीं है 60,000 वर्ष तक कोई चैंटिंग करता हुआ। 1,000 वर्ष की भी बात करें तो नहीं दिखता है। आप देखेंगे, कुछ ही वर्षों में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं, इतने वर्ष तक ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत का मतलब ऑफ कोर्स भक्ति तो पूरे जीवन ही करनी होती है। भगवान के धाम लौटने के बाद में भी वहाँ भक्ति करनी है, कुछ और नहीं करना है। इस पर बहुत ही अमेज़िंग चीज़ आज आई थी, लास्ट की लास्ट में। मैंने क्वेश्चन किया था प्रभु जी से कि अगर ये इच्छा है मन में कि हमें भगवान का पार्षद बनना है, तो क्या ये भी निस्वार्थ भक्ति होगी? अगर ये इच्छा करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो? तो प्रभु जी ने
थोड़ा विनोद में उत्तर दिया कि भगवान का पार्षद बनने का मतलब क्या है? ये नहीं कि अब आप काला गॉगल लगाकर भगवान के साथ घूम रहे हैं। जैसे आप देखेंगे सामान्य जो भी मनसी लोग होते हैं, उनके साथ उनके जो भी अ, चेले होते हैं, वो घूमते हैं गॉगल लगा के। तो पार्षद होने का मतलब ये नहीं है कि आप गॉगल लगा के भगवान के साथ में घूमेंगे। पार्षद का मतलब क्या है कि यू आर फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम लॉर्ड। भगवान का प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो वो है पार्षद का मतलब। तो ये तो अच्छी ही है और भगवान इसको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। यही तो चाहते हैं भगवान कि जीव के मन में ये इच्छा आए। तो हाँ, यही चीज़ है कि क्या चीज़ है? क्या बात चल रही थी? हाँ, उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी भटक गए मेनका के कारण। फिर बाद में दोबारा से काम की वजह से नहीं, पर क्रोध की वजह से भटक गए। तो मन को जीतना इज़ नॉट दैट ईज़ी। भक्ति से तो काफ़ी सहज हो जाता है और ये आप खुद अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख रहे हैं। आप देखिए, आपको ये बहुत छोटी चीज़ लगती होगी, पर आपके जीवन में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भगवान ने कट करवा दी है, जो सामान्य लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब देखिए ना, बिल्कुल सामान्य से अगर हम बात करें, तो लोगों को कितना चाय का एडिक्शन होता है। चाय नहीं छोड़ सकते हम। हम ये शरीर छोड़ देंगे, चाय नहीं छोड़ पाएँगे हम। इतना ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं चाय के लिए। पर आप देखिए, भगवान ने कैसे छुड़वा दिया सब कुछ, कुछ पता ही नहीं चला। तो देखिए ना, ऑलरेडी ही हमने भक्त जो है, भक्ति करके ऑलरेडी अपने मन को कितना संयमित कर लेता है, बिल्कुल थोड़े से टाइम पर। तो देखना चाहिए भक्ति कितना ईज़ी और पोटेंट साधन है, मन को जीत लेने का। यह भौतिक जगत महादावाग्नि जैसा माना गया है। जंगल में जिस प्रकार अग्नि स्वयं भड़क उठती है, उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम शांति पूर्वक रहने का प्रयास क्यों करें? यहाँ सदैव अग्नि रहती है। भौतिक जगत में कहीं भी शांति से रहना संभव नहीं है। एग्जैक्टली exactly। यहाँ पर सुखी रहने का प्रयास मत करो भैया। जिन्होंने इस जगत को बनाया है, वो खुद ही बता रहे हैं, दुखालयम अशाश्वतम। डिजाइन ही इस जगत को इस तरह से किया है कि हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और इसका यही कारण है कि व्यक्ति समझे और भगवान का भजन करे और फटाफट भागे भगवान के धाम। ये स्वयं महाराज के वचन है कि समझे व्यक्ति भजन करके अपना भागे भगवान के धाम। इस पर देखिए आप थोड़ा विचार करिए। अब मान लीजिए हम कहीं दावाग्नि में हैं, तो अब ये सोचे कि ये जो पेड़ है ये कम जल रहा है, दूसरा वाला पेड़ ज्यादा जल रहा है। तो क्या ऐसा है? ये उतना ही जल रहा है जितना दूसरा वाला जल रहा है। व्यक्ति सोच रहा है, नहीं नहीं, उस जगह पर जो लपटें हैं वो थोड़ी कम है अग्नि की। कहीं भी लिपटो, लपटें उतनी ही है भाई। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। कहीं पर भी आप देखेंगे व्यक्ति इस जगत में आसक्त होता है, तो वो दुखी ही होगा। एक्सेप्ट एक्सेप्ट भक्तों के संग भक्तों में अगर आसक्ति है, तो वो अलग चीज है। भक्तों में अगर आसक्त है, तो भजन ही करेगा। भजन में ही, भगवान के भजन में ही आसक्ति बढ़ेगी, जो अच्छी चीज है। देखिए, इस चीज पर मैं खुद 2 दिन पहले विचार कर रही थी कि कितना आसक्ति हो गई है सभी भक्तों से।
एक दिन भी आई कांट इवन इमेजिन टू मिस द क्लास। प्रभु जी की जो क्लास होती है, एक दिन भी विचार भी नहीं आ सकता है कि आज तो छोड़ दी जाए, आज तो थोड़ा चीट डे हो जाए। और ऐसा ही आप सबके साथ भी है, इज़ इट नॉट? आप सबके मन में भी नहीं आता होगा आज तो चीट डे कर ले। जो रोज़ आते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। आप सब रोज़ ही आते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, ये बात अलग है सब वीडियो ऑफ करके बैठते हैं, पर स्टिल आते हैं तो सुनने के लिए तो आते हैं, तो मैं कुछ भी ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मतलब नॉर्मली बोल रही हूँ, अच्छी बात है। तो देख रहे हैं आप कितनी अमेज़िंग चीज़ है ये। आप देखिए ना टोटल कितने आवर्स हम भक्तों के साथ में रहते हैं। सुबह आप देख लीजिए 2-3 घंटा मान के चलिए चैंटिंग में। अगर मंगला आरती वगैरह अटेंड करते हैं 2 आवर्स फॉर चैंटिंग, उसके अलावा हाफ एन आवर चलिए मान लेते हैं फॉर मंगला आरती एंड ऑल, 2 एंड अ हाफ आवर्स ये हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे बाद में गीता की क्लास होती है, 1 एंड अ हाफ आवर की होती है वो भी, तो ये हो गए 2-3-4 घंटे ही हो गए। उसके बाद में अब दिन में क्लास, ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की होती है तो इसको 1 घंटा मान के चलते हैं, 5 घंटे हो गए। फिर शाम को 2 घंटे की क्लास, 7 आवर्स भक्तों के संग में, और इसके अलावा प्रसादम वगैरह जो बनाते हैं घर में वो अलग। तो देखिए कितना सुंदर जीवन निकल रहा है। सब कुछ ही तो भगवान से रिलेटेड है। और आप देखेंगे पहले जब भक्ति नहीं कर रहे थे, तो क्या कभी आपने विचार भी किया था कि इस तरह से हम अपना इस तरह से आध्यात्मिक जीवन हम फ़ॉलो करेंगे, व्यतीत करेंगे? क्या कभी विचार किया था? एटलीस्ट मैं मेरी बात करूँ तो मेरी कभी कुछ ऐसी प्लानिंग थी ही नहीं। पर आप देखिए भक्तों के संग से कितना सहज हो गया है सब कुछ। इज़ इट नॉट? कितना अमेज़िंग है। तो यही चीज़ है कि सामान्य जो लोग हैं, ये अगर भौतिक जगत में जो महादावनी की अग्नि की बात हो रही है, सो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग बॉइल्ड हियर इस अग्नि में। भौतिक जगत में कहीं भी शांति से रहना संभव नहीं है। इसी पर ही देखिए एक बात मैं बताना चाहूँगी। आप देखेंगे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो आज ही एक व्यक्ति कह रहे थे कि ये कितना मतलब कठिन है, कुछ ना कुछ किसी के साथ होता रहता है। तो यही चीज़ मैं बता रही थी कि ये जगत ही ऐसा है भई, यहाँ पर कुछ ना हो तो आश्चर्य करिए। पर ऐसा होता नहीं है, डेली कुछ ना कुछ होता है। तो शांति से यहाँ रहना तो संभव है ही नहीं, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। आप देखिए ना कितना मतलब लिटरली भक्ति करने से ही व्यक्ति कॉन्शियस होता है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें पहले नहीं होती थी। बट वी वर नॉट कॉन्शियस। जो भी व्यक्ति भक्ति नहीं करता है, एकदम आप सोचिए ना पशु की तरह ही तो जीवन है। कुछ भी उसको आभास ही नहीं हो रहा है कि जीवन में हो क्या रहा है। जैसे पशु के साथ कुछ होता है, वो बस सहता है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं करता है, ना कुछ विचार करता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये समस्या क्यों आ रही है। उसी तरह से ही तो व्यक्ति अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, बिल्कुल पशु की तरह। देखिए कितना ग्रेट जंप है कॉन्शियसनेस में, इवन ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, बट स्टिल अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, कुछ भजन नहीं कर रहे हैं, तो फिर बुद्धि आती ही नहीं है इस तरह से सोचने की। इसी पर देखिए प्रभु जी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहे थे। आप देखेंगे लोगों का पूरा-पूरा जीवन बीत जाता है, पर उसके बाद भी उनको समझ नहीं आता कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? दिमाग में क्वेश्चन भी नहीं आता है। और वहीं पर दूसरी तरफ आप देखिए काफ़ी सारे जो लोग हैं, वो अपनी यंग एज में ही इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त कर लेते हैं। काफ़ी यंग एज में ही उन्हें मालूम चल जाता है दैट ये है अल्टीमेट।
ह्यूमन लाइफ का पर्पस। कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। कभी सोचा है आपने इस तरह से? काफ़ी लोग होते हैं, पूरा जीवन उनका निकलता है, फिर भी अभी तक दिमाग में नहीं आई ये चीज़ कि पूरा जीवन हमने बिता दिया, कुछ गलत किया या ठीक किया, कुछ भी दिमाग में नहीं आता। सो ये भगवान की कृपा ही तो है। देख रहे हैं आप? भगवान की कृपा से ही व्यक्ति इस पाथ पर आ सकता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष ये चीज़ दिख रही है। कितनी अमेज़िंग है ये चीज़। प्रभु जी ने जब ये बात कही थी, आई वाज़ जस्ट फीलिंग वॉव! कभी इस तरह से विचार नहीं किया। सो दिस इज़ मर्सी ऑफ लॉर्ड। सोचना चाहिए इस विचार पर, इस बात पर विचार करना चाहिए। हाउ फॉर्च्यूनेट वी आर। किंतु जो दिव्य पद पर से स्थित हैं, चाहे ध्यान योग द्वारा हो या ज्ञान योग अथवा भक्ति योग द्वारा, उसके लिए शांति संभव है। योग के समस्त रूप दिव्य जीवन हेतु है, परंतु कीर्तन की विधि इस युग में विशेष प्रभावी है। हम्म। तो क्या कहा जा रहा है? योग के समस्त रूप दिव्य जीवन हेतु है, परंतु कीर्तन की विधि इस युग में विशेष प्रभावी है। यहाँ पर कुछ मिसप्रिंटिंग है। इस बात से देखिए क्या समझा जा रहा है कि बाकी अन्य साधन है, वो भी प्रामाणिक है, वो भी हेल्प करते हैं, बट कीर्तन की जो विधि है वो इस युग में विशेष प्रभावी है। बाकी सारी एक तो फॉलो करना पॉसिबल है नहीं। अभी हमने ज्ञान योग पर ही चर्चा की, सारी चीजों में तो हम फेल हो गए। कहाँ घर छोड़कर रह सकते हैं, या बाकी सारी जो भी चीजें हैं, कहाँ एग्जैक्टली फॉलो कर सकता है व्यक्ति। तो यही चीज बताई जा रही है, इस युग में विशेष कीर्तन की विधि प्रभावशाली है। कीर्तन कई घंटों तक चलता रहे, फिर भी थकान नहीं होती, किंतु पद्मासन में पूर्णता से कुछ मिनट बैठना भी कठिन है। तो आप देखेंगे कीर्तन में, कभी बैठे हैं आप लोग घंटों तक? या आप देखेंगे घर में भी अगर आप घंटों तक कीर्तन चलाते हैं, एटलीस्ट कुछ काम करते करते भी हम सुनते हैं, तो ऐसा नहीं है कि थकान हो जाती है। यस, ऐसा नहीं है कि थकान हो जाती है। थकान का मतलब हमने इस पर डिस्कस किया था कि शरीर की थकान की बात नहीं हो रही, मन की थकान की। कि ऐसा नहीं कि हम थक गए हैं, बस अब नहीं सुनना है, बस अब बंद कर दो, हमारे कानों में भी नहीं आनी चाहिए ध्वनि, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे जो भौतिकतावादी गाने होते हैं, उसमें ये चीज़ आती है, ये क्यों चलाया हमारे सामने, बंद करो इसको, या तुरंत वो जगह छोड़ने का मन करता है। इज़ इट नॉट? बिल्कुल टॉर्चरिंग सा नहीं लगता है कि क्यों चला रहे हैं, ये क्यों चला रहे हैं? मुझे तो लिटरली डर लगता है, अरे अरे माया देवी आ गई, माया देवी परेशान कर रही है, भागो भागो यहाँ से। डिस्ट्रैक्ट करने की तो प्लानिंग होती है उनकी। तो हाँ, ये चीज है कि थकान नहीं होती, किंतु पद्मासन में पूर्णता से कुछ मिनट बैठना भी कठिन है। तो आप पद्मासन लगाकर देखिएगा, सुबह चैंटिंग के टाइम पर भी लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, बैठना अच्छा लगता है, पर ज़्यादा टाइम तक हम नहीं बैठ सकते। बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है इसको करना। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमारा छूट गया है। देखिए, यहाँ पर एक बात समझिए आप, समझने का प्रयास करिए, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। आप देखेंगे 3 सर्कल्स हैं। सर्कल में क्या होता है? सर्कल का शेप होता है राउंड, और उसमें कुछ भी गैप नहीं होता है, कोई स्पेस नहीं होता है, बिल्कुल वो पैक होता है एकदम गोल। तो इसको इस तरह से समझिए, 3 सर्कल्स हैं, 1, 2, 3। कैसे समझाया जाए? जैसे आपने चूड़ी देखी होगी, चूड़ी गोल होती है। अब 3 चूड़ी है, उसमें आप एक बीच में कुछ पाइप सा रख दीजिए।
तो वैसे ही ये जो 3 ताप है, स सर्कल में व्यक्ति इन 3 तापों से घिरा हुआ है। अब सर्कल जो शेप है वो तो पूरा पैक होता है, कहीं से खुला तो नहीं होता है, कहीं से जाने की जगह नहीं है, पैक है वो। तो यही चीज़ है कि उससे व्यक्ति बच नहीं सकता है, क्योंकि वो पैक है। 3 ताप समझ रहे हैं ना? 3 जो ताप हमने डिस्कस करे थे, आप सबको पता है, आधिदैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे बचा जाए? सर्कल्स की बात हो रही है, सर्कल में व्यक्ति पैक है तो कैसे बचेगा? ऊपर उठ जाए, समझ गए? किसी भी तरह से निवृत्ति हो ही नहीं सकती है, अगर वहाँ उस घेरे में वो घिरा हुआ है तो, किसी भी तरह से निवृत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अगर मन को संयमित कर लिया, भोग की वासनाओं से मुक्त हो गया, तो कैसे भी व्यक्ति जो है मुक्त हो जाएगा कैसे भी क्या, फिर तो मुक्त हो ही जाएगा इस सर्कल से। देखिए, हमारी एकमात्र परेशानी का कारण ही भोग की इच्छा है और अन्य कोई कारण नहीं है। भोग की इच्छा मतलब भगवान से इतर कोई काम। मैं देखिए खुद इस चीज़ पर विचार कर रही थी कि सभी भक्त ट्राई करते हैं कि हम कुछ भी काम करें, उसको भगवान से कनेक्ट करके करें। लेकिन फिर भी आप देखेंगे काफ़ी बार ऐसा कुछ टाइम होता है, जिसमें हमें भगवान की स्मृति बिल्कुल नहीं होती। होता है ऐसा, काफ़ी बार होता है। इवन जस्ट फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स की भी अगर बात कहें, चलो ये तो थोड़ा हेवी हो जाएगा, पर आप सोचिए ना, सोते टाइम तो बिल्कुल ही भूले होते हैं ना हम, अपने आप को ही भूले होते हैं। कभी-कभी सपने में आता है भक्ति से रिलेटेड भी कुछ, लेकिन वो कभी-कभी तो होता है। उसमें हमारा कंट्रोल भी नहीं है, वो एक आगे जाके जो स्टेज आएगा, तभी वो लेवल उस पे पहुँच पाएँगे। तो हाँ, ये बात समझने वाली है कि हमारी एकमात्र परेशानी का कारण भोग की इच्छा है। कोई भी व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता है। कभी भी आपके हृदय में आए कि उसने मुझे बहुत दुखी किया। कभी हुआ है आपके साथ? हुआ होगा ऐसा जीवन में कभी तो कि दिमाग में आए कि उसने मुझे दुःख पहुँचाया है। आया होगा कभी आपके दिमाग में? हाँ, माताजी आपकी क्लास में तो बहुत दुःख मिलता ही है हमें। पूरा पैक कर देते हैं। देखिए हाँ, ठीक है मेरा तो है ही, लेकिन आप अन्य पर भी अगर विचार करें कि कभी आपके मन में आया हो कि उसने आपको बहुत दुःख दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा और इस चीज़ पर विचार करेंगे, तो समझ आएगा कि ये तो मेरा अज्ञान है, जो मुझे दुःख दे रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए समझिए इस चीज़ को, कोई व्यक्ति आपको कह रहा है, "गधे कहीं के।" अब आप विचार करिए कि क्या आप गधे हैं? कोई भी व्यक्ति कह रहा है, कुछ भी और दूसरे भी कुछ अब्द-शब्द कह रहा है, तो पहली बात तो हम हैं नहीं। पर फिर भी आप देखेंगे कोई भी अगर किसी को कुछ बोलता है, तो किस तरह से बुरा मान जाता है व्यक्ति। अरे! हमको गधा कह रहे हो, जानते नहीं हो हम कौन हैं? आत्मा का साइज़ तो नहीं पता है सबको, ये भी नहीं पता है कि आत्मा है या नहीं है। तो आप सोचिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ इस फ़ोन को, गधे कहीं के, तो क्या ये फ़ोन गधा हो गया मेरे कहने से? और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर कोई व्यक्ति कुछ है, तो फिर बुरा क्यों मानना? और अगर वो नहीं है, तो भी बुरा क्यों मानना? तो इस एग्ज़ाम्पल से समझाने का तात्पर्य क्या है कि आप देखेंगे व्यक्ति कुछ ना कुछ सिचुएशंस आती है, तो वो उसको बहुत प्रॉब्लम लगती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम और इस वज़ह से वो कष्ट भोगता रहता है। और उसका कारण क्या है? अपना मन, जो संयम में नहीं है। दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता है हमारी परेशानी का। समझना चाहिए इस चीज़ को।
मन का स्वरूप ही है कि वो हमें दुखी करता रहता है, जब तक अंटिल भगवान में नहीं लगा है। जैसे अब मान लीजिए इस बात को कि मैं दुखी हो जाऊँ, कि जो भी भक्त अब तक ड्रॉप कर गए हैं क्लास में से, वो आ नहीं रहे हैं। मैं बिल्कुल दुखी हो जाऊँ, मैं बिल्कुल रोने लग जाऊँ इस चीज़ के लिए। या इस बात पर मैं दुखी हो जाऊँ कि यहाँ पर जो भी क्लास में आते हैं, सब वीडियो ऑन नहीं करते हैं, सब अपना वीडियो ऑफ करके रहते हैं, निर्विशेषवादी बनकर रहते हैं। इसके लिए मैं रोऊँ, तो अल्लाह ताला क्या करेगा इसमें? आप देखिए ना, जैसे हाँ, ये एग्ज़ाम्पल है कि मैं दुखी हो जाऊँ, तो मेरा ध्यान कहाँ से भटकेगा कि जो भक्त नियमित रूप से आ रहे हैं, वहाँ मेरा ध्यान नहीं जाएगा। जो नहीं आ रहे हैं, उनके लिए मैं परेशान होती रहूँगी। और ऐसा ही होता है। जिस व्यक्ति के पास जो कुछ भी होता है, वहाँ पर उसमें वो मस्त नहीं रहता है उसको पाकर, कि जो है भई वो अच्छा है, वहाँ उसका ध्यान नहीं जाता है। जो उसके पास है नहीं, वो उसके लिए रोता रहता है। तो है ना ये दाव अग्नि? आप देखेंगे जैसे ही कुछ भोग की इच्छा आती है मन में, तुरंत जलन स्टार्ट। उससे पहले आप बिल्कुल चिल थे। तो ये चीज़ होती है। हुँ। तो आप देखेंगे जो हम डिस्कस कर रहे थे, कीर्तन जो है, जो भी हम भक्ति से रिलेटेड जो भी करते हैं, कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसमें कुछ थकावट महसूस करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा जो मन है वो ऊब जाता है। आप सोचिए ना, डेली हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, कुछ अलग चीज़ नहीं है, कोई नया प्लान नहीं है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि उसमें हम बोर हो जा रहे हैं। फिर भी पद्धति जो भी हो, एक बार जब भौतिक जीवन की आग बुझ जाती है, तो व्यक्ति को निर्विशेष शून्य का अनुभव नहीं होता। देखिए, इस पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, थकान वाली चीज़ है। जैसे सोचिए, थकान वाली बात बोली जा रही है कि थकावट नहीं होती। ये चीज़ तो है, मन की जो थकावट है, वो नहीं होती है। अब शरीर की थकावट की बात आती है, तो सोचिए ना, हमारा शरीर अगर भगवान की सेवा कर के थक रहा है, तो ये कितनी अमेज़िंग चीज़ है। आप देखिए ना, लोग कितनी-कितनी चीज़ें करके अपने आप को पूरा खत्म कर लेते हैं। खत्म करने का मतलब बिल्कुल ऐसे उनकी बैटरी पूरी डाउन हो जाती है, पूरे थक जाते हैं। लिटरली कितना-कितना घंटे तक जॉब करते हैं। कॉल सेंटर पर आप देखेंगे कितना-कितना बोलते रहते हैं वो। आप देखेंगे काफ़ी सारी कंपनीज़, वेबसाइट्स होती हैं, जिसमें 24 आवर्स आप कभी भी कॉल करिए वो ओपन रहता है। ऑफ़ कोर्स 24 आवर्स तो कोई व्यक्ति जॉब नहीं कर रहा है, पर बहुत लंबे-लंबे आवर्स तक जॉब करता है। तो वहाँ पर भी तो व्यक्ति अपना शरीर थका रहा है और उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन भगवान की सेवा में अगर शरीर थक रहा है तो कितनी अमेज़िंग बात है। जम के बस लगे रहना चाहिए, एक के बाद एक सेवा में, भगवान की सेवा में, पूरा अपना जो शरीर है भगवान की स आप सोचिए ना, कितना कैसा बिल्कुल खराब-सा ये शरीर है। खराब-सा मतलब इसको देखिए, प्रभु जी समझा रहे थे। आप देखेंगे हमारा ये जो भौतिक शरीर है, इसमें से कुछ भी अच्छी वस्तु बाहर नहीं आती है। कुछ भी आप देख लीजिए, बोलना तो मैं नहीं चाह रही हूँ पर बोल देती हूँ। आप स्वेट देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, कुछ भी जो वस्तु बाहर आती है, उसको कोई व्यक्ति छूना भी नहीं चाहेगा। तो ये इतना खराब शरीर है, इसको अच्छे से धोना चाहिए। भगवान की सेवा में लगे रहो बस, थका देना चाहिए। तो ये बहुत अमेज़िंग चीज़ है। ठीक है, आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चन्स। भक्ति में डेविएशन का कॉज़
नाम अपराध है। नाउ इट डिपेंड्स। देखिए, नाम अपराध जो है, कोई भक्त जानबूझकर तो नहीं करता है, अनजाने में ही होता है। इसी का देखिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन प्रभु जी क्या बता रहे थे कि आप देखिए, भक्तों से तो हमेशा मैत्री ही करता है, जो भी भक्त होता है, कोई द्वेष तो नहीं करता है। यहाँ पर आप सब अच्छे अच्छे भक्त हैं। कुछ भी, मैं जहाँ तक जान रही हूँ, ऐसा नहीं है कि कभी भी मन में आता हो कि अरे! ये भक्त मुझसे ज़्यादा चैंटिंग कैसे कर रहा है? ये ना करे, ये बीमार पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसा कुछ भी थॉट नहीं आता है। तो भक्तों के प्रति अपराध तो नहीं ही होता है। बट स्टिल आप देखेंगे, काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है, कुछ भी चीज़ें हो जाती हैं, जिससे अपराध हो जाता है। उससे बचने का सॉल्यूशन क्या है? अपने आप को आप हमेशा बिज़ी रखिए। हमेशा कुछ ना कुछ आप फ्री हैं तो मतलब कुछ काम भी कर रहे हैं, तो आप मुँह से भगवान का नाम बोलते रहिए, कथा सुनते रहिए, अपने आप को बिल्कुल बिज़ी रखिए कि अपराध करने का कुछ मौका ही ना मिले। अपने आप सेफ रहेंगे आप। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर आप डिटेल में बताएँगे, नेक्स्ट टाइम बताइएगा, थोड़ा और उस पर विचार कर पाएँगे। ठीक है? वी विल स्टॉप हियर नाउ। वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट क्लास। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।